दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई का पड़ा छापा। दिल्ली और बीजेपी सरकार एक बार फिर से आमने सामने आए। दिल्ली में शराब को बढ़ावा और शराब माफियाओं से डील की खबर सामने आई। डिप्टी सीएम के बाद केजरीवाल के कई ठिकानों पर भी पड़ सकता है बड़ा छापा। आखिर क्यों मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई को छापा मारना पड़ा? क्या है आरोप जिसको लेकर केजरीवाल सिसोदिया दोनों से सीबीआई जल्द पूछताछ कर सकती है? जी, आज सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। टीम ने 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और इसकी जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ही दी और आगे कहा कि पहले भी इस तरह के कई केस आ चुके हैं जिसमें कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक एजेंडा है। शराब को बढ़ावा और शराब माफियाओं से केजरीवाल की आबकारी नीति को लेकर मारे गए छापे। इस छापे की जो वजह निकलकर सामने आई है उसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति में की गई गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर पिछले महीने डिप्टी सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने नीति में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए हैं। शराब ठेकेदारों को भी गलत तरीके से मुनाफा पहुंचाया गया है और शराब के लाइसेंस देने के नियमों में भी अनदेखी की गई है। इसके अलावा टेंडर देने के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए भी माफ किए गए हैं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि नई आबकारी नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस फीस माफ की गई। नई नीति के जरिए राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है और ये नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से लाई गई थी। सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे रिपोर्ट जमा करके बताएं कि नियमों की अनदेखी करते हुए आबकारी नीति को तैयार, लागू और मन मुताबिक बदलाव करने की जो छूट है उनमें किन किन सरकारी अधिकारियों की भूमिका रही है। सिसोदिया के अलावा सीबीआई टीम जिन 21 जगहों पर छापेमारी कर रही है उसमें दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आर.ओ. गोपीकृष्ण का परिसर भी शामिल है। इससे पहले उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में तत्कालीन आबकारी आयुक्त आर.ओ. गोपीकृष्ण, तत्कालीन आबकारी आयुक्त दानिश आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था। उन्होंने विजिलेंस को इन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी मंजूरी दी थी। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले को लेकर कहा है कि हम सीबीआई छापेमारी का स्वागत करते हैं। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बना। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ ना सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है। मेरा इरादा तो ये है कि मैं बेहतर तरीके से दिल्ली की सेवा कर सकूं। फिलहाल जिस तरीके से छापेमारी का दौर चल रहा है इसको लेकर एक खबर ये भी आ रही है कि आपके कई मंत्री और केजरीवाल के दफ्तरों के साथ साथ उनके घरों पर सीबीआई जल्द छापा मार सकती है। मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ी सीबीआई की छापेमारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।